ये कहानी ऐसी कहानी है जो मनुष्य के अंतहीन इच्छाओं को बताती है। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक बार एक सन्यासी एक आदमी के घर मेहमान बनकर आता है। सन्यासी का आदर सत्कार होता है। जब रात हो जाती है तो खाना खाने के बाद तो वे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सन्यासी उस आदमी से पूछता है, तुम अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हो? वो आदमी बोलता है, मैं छोटी मोटी खेती करता हूँ। सन्यासी आदमी से बोलता है कि तुम यहाँ पर छोटी मोटी खेती कर रहे हो, तुम साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो जमीन इतनी सस्ती है कि एक तरह से मुफ्त में मिलती है। तुम यहाँ पर जमीन जायदाद बेचो और वहीं चले जाओ। वहाँ पर हजारों एकड़ जमीन तुम्हें सस्ती मिल जाएगी और वहाँ के लोग भी इतने सीधे साधे हैं कि वे मुफ्त में ही जमीन दे देते हैं। वो इंसान रात भर सोचता रहा और उसने निर्णय किया कि वो साइबेरिया जाएगा। किसको मुफ्त का धन बुरा लगता है। अगले ही दिन वो सारा जमीन जायदाद बेचकर साइबेरिया की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो पता चला जो सन्यासी ने जो बात बोली थी वो सच थी। उसने वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ पर मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। वहां के लोगों ने बोला कि जितना भी तुम पैसा लेकर आए हो वो हमारे पास रख दो, कल तुम सुबह इस जगह पर आ जाना। अगले दिन वो आदमी उस नियत जगह पर पहुंच गया। वहां के लोगों ने उससे बोला कि तुम्हारे लिए ये सुनहरा अवसर है, ये पूरी जमीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि सूरज उगते ही तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी है और शाम को सूरज डूबने से पहले वापस उस जगह पर पहुंच जाना है जहां से तुमने यात्रा शुरुआत की थी। जितनी जमीन तुम यात्रा करके घेर लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर वो आदमी सो न सका। रात भर वो योजनाएं बनाता रहा कि कल मैं कितनी जमीन घेरूंगा। सुबह होते ही सारे गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूरज जैसे उगा वो आदमी चलना शुरू किया। कुछ देर चलने के बाद अब वो दौड़ने लगा। वो रास्ते के लिए अपने साथ खाना पानी सब का इंतजाम कर रखा था। उसने निर्णय कर रखा था कि आज मुझे रुकना नहीं है, बस दौड़ना है। वो दौड़ता ही चला जा रहा था। उसने सोचा कि 12 बजे के बाद से वापस आना शुरू करूंगा, लेकिन जब 12 बज गए तो उसने सामने देखा कि उससे भी ज्यादा उपजाऊ जमीन तो आगे और पड़ी हुई है। उसने सोचा और जमीन घेर लेता हूँ। अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया था। उसने सोचा कि खाना खाने में समय क्यों बर्बाद करे। उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, रास्ते में ही फेंक दिया। अब 2 बजने को थे। लौटने का मन तो नहीं हो रहा था। आगे उसे और भी सुंदर जमीन दिखाई दे रही थी, लेकिन लौटना तो पड़ता ही क्योंकि शर्त थी। वो 2 बजे वापस लौटना आरंभ कर दिया, लेकिन अब वो घबराया क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत पहुंचने में लगा दी थी। सुबह से दौड़ रहा था। वो पूरी जान से दौड़ा और अब वो थकने लगा था। उसको अब चिंता होने लगी कि पहुंच पाऊंगा उस जगह पर या नहीं। अब सूरज डूबने को था। वो अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं था। उसे लोग दिखाई दे रहे थे और वो चिल्ला भी रहे थे कि भागो भागो, सूरज डूबने वाला है। सही में बहुत ही सीधे साधे लोग रहे होंगे, क्योंकि कोई और होता तो सोचता कि वो यात्रा पूरी न कर पाए, लेकिन वो उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। उस इंसान ने अपनी आखिरी दम लगा दी। वो और तेज भागा। इधर सूरज डूब रहा था, उधर वो भाग रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। अब वो अपने शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा वहां सूरज डूबा और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। सारे गांव के लोग, जिन्हें वो सीधे साधे लोग समझता था, वे हंस रहे थे। वे एक दूसरे से बात करने लगे, यहाँ तो हर दिन ऐसे पागल लोग आते रहते हैं, ये कोई अपवाद नहीं है। यहाँ आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया कि जो इस जमीन का मालिक बन सके। इस कहानी का सार यही है कि ये कहानी हमारी कहानी है, हमारी जिंदगी की कहानी है, हम सब की जिंदगी की कहानी है। यही तो हम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी जमीन घेर लें, कितना पैसा इकट्ठा कर लें। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है, मगर हम सोचते हैं थोड़ा और दौड़ ले। न हमें खाने की फिक्र है, न प्यास की फिक्र है। हमारे पास जीने का समय कहाँ है। जिंदगी मिली है जीने के लिए और हम हैं कि केवल पैसे इकट्ठा करने में ही लगे हैं। गरीब मर जाते हैं भूखे,
और अमीर भी मर जाते हैं भूखे। यहाँ कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता, बोध चाहिए।